Hello everyone, and welcome back to our channel. And our today's video will be on Buff Amendment Bill 2024, comparative global analysis. And let's start our video. The Buff Amendment Bill 2024 marks a significant step forward towards modernizing the management and administration of Buff properties and aligning the country's Buff governance. तो होता क्या है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये क्यों लाया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। होता क्या है कि पहले जब 1995 में जो वक्फ बोर्ड का लाइक बना था, या फिर कह सकते हैं उसमें जो चेंजेस वगैरह जो भी उन्हें पावर्स दी गई थी उनका मिसयूज हुआ, एंड लाइक अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाया। इसी वजह से ये अमेंडमेंट बिल आया, सो दैट कि हम लोग मॉडर्नाइज कर सके एंड मैनेजमेंट कर सके एंड एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अच्छे से कर सके प्रॉपर्टीज का। एंड इसी वजह से ये अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है। वफ an essential aspect of Islamic philanthropy, plays a pivotal role in supporting social welfare and religious activities. वफ होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वफ का मीनिंग क्या है? ये एक इस्लामिक फिलोसफी और इस्लामिक इस्लाम रिलीजन जो है उसका एक बहुत ही कह सकते हैं अटूट लाइक एक सोशल वेलफेयर करने के लिए या फिर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये होता क्या है कि वफ एक टाइप का लाइक गिफ्ट होता है, या फिर कह सकते हैं डेडिकेशन होता है लैंड का या फिर किसी प्रॉपर्टीज का, मूवेबल और अमूवेबल, कि जो हम लोग लाइक हमारे गॉड को या फिर लाइक हमारे किसी भी रिलीजन में ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी तरीके का एक मुस्लिम और इस्लामिक लॉ में भी होता है, दैट इज कॉल्ड वफ। ओके, सो द बिल इंट्रोड्यूसेस key provision such as the centralized digital registration of waqf properties, enhances government oversight and stricter legal measures against misuse. So होता क्या था कि पहले मिसयूज हो जाता था लाइक ऐसा वक्फ प्रॉपर्टीज का वगैरह वगैरह, एंड किसी को पता भी नहीं चलता था कि कितनी प्रॉपर्टीज है, किसके अंडर है, कौन उनको लाइक ओवर सी कर रहा है एंड एवरीथिंग। अब क्या होगा कि पूरा सेंट्रलाइजेशन होगा इन सबका, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, और गवर्नमेंट की निगरानी में आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट सारी चीजें देख पाएगी और स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स वगैरह ले सकती है अगर कोई मिसयूज वगैरह कर रहा है तो, ठीक है। So, as work laws vary across countries, a global analysis provides valuable insights into how different countries govern WAF, balancing religious principles with modern and extensive legal frameworks. So, क्या होता है कि जैसे कि WAF laws जो कहीं भी होते हैं वो सारी कंट्रीज में बहुत ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये एक ग्लोबल एनालिसिस हमें लाइक इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वफ बोर्ड को या फिर वफ जो लैंड वगैरह होता है या फिर प्रॉपर्टीज होती है इन सबको कैसे गवर्न करती है, और रिलीजन को और मॉडर्न प्रिंसिपल्स को और लीगल फ्रेमवर्क्स को बैलेंस आउट कैसे करती है, जो कि फिर हम लोग इंडिया में भी लाइक अभी देख पा रहे हैं कि होने स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ग्लोबल कंपैरिजन। होता क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें मुस्लिम्स रहते हैं या फिर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। उन सब में जो भी वफ का जो लैंड होता है या फिर लाइक वफ बोर्ड वगैरह जो होता है उसे कैसे मैनेज करे जाते हैं, या फिर कौन मैनेज उन्हें करता है एंड कैसे मैनेज करता है। तो ये सारी कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ओमान है, ईरान है, कुवैत है, यूएई है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और बहरीन है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज में वफ बोर्ड है तो और भी कंट्रीज में, बट ये सारी जो मेजर कंट्रीज है, ठीक है। तो इनमें कौन क्या गवर्न करता है या फिर कौन क्या क्या देखता है, तो ये सारी चीजें हैं। लॉज टू एडमिनिस्ट्रेट वफ, ये सारी ही कंट्रीज में होता है। मैनेजिंग बॉडीज और बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स, ये भी सारी कंट्रीज में होता है, इन सभी में ऊपर जितनी भी है, ठीक है। सेंट्रलाइज डेटाबेस एंड पोर्टल्स, ये ऑलमोस्ट सब में होता है, ईरान एंड पाकिस्तान को छोड़कर सब में होता है। देन गवर्नमेंट ओवरसाइट, अभी इंडिया में भी हो गया है तो इसलिए टिक मार्क है, पहले नहीं था उतना, ठीक है। गवर्नमेंट ओवरसाइट ओमान, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहरीन को छोड़कर सभी में,
ठीक है। फिर सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन जो कतर में नहीं है, तुर्की में नहीं है, ओमान में नहीं है, और फिर कुवैत में नहीं है, यूएई में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बहरीन में नहीं है। तो मतलब सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो मेजरली इस्लामिक जो नेशन है उनमें तो है ही नहीं। सिर्फ सऊदी अरेबिया में, ईरान में दिख रहा है, एंड बांग्लादेश में भी है। ठीक है। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल एंड मिसयूज, कि भाई आप अगर वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर उसे डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब उस पे सेल नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब उसको बेचा नहीं जा सकता किसी को भी, और उसका मिसयूज भी नहीं हो सकता। ये इस पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाती है। ठीक है। तो वो ओमान में नहीं है, और ना ही कुवैत में है, ना ही बांग्लादेश में है, और ना ही बहरीन में। ठीक है। एंड as such जैसे भी सिमिलर काइंड ऑफ केसेस आप देख सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट्स, कम्युनिटी स्पेसिफिक वक्फ बोर्ड्स एंड इरवोकेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। सो नॉन मुस्लिम्स का थोड़ा मेजर रहेगा, बिकॉज इंडिया में अब कर दिया है कि नॉन मुस्लिम्स भी होंगे उनमें। बिकॉज अर्लियर क्या होता था कि सारे ही मुस्लिम्स ही होते हैं, बट नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन नहीं था, एंड नॉट इवन विमेन। तो अभी क्या हो गया है कि विमेन को प्रॉपर यू नो ऐसे रिजर्वेशन मिल गया है, एंड अब वुमेन्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, एंड ये सारी चीजों को ओवरसी करेंगी। एंड दैट्स इट। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमारी यूनियन जो मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, आप उस पे जाकर वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग एक बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो पीडीएफ जरूर देख लेना। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई लाइक मेक यू सी दैट। सो लेट्स गेट बैक। Inclusivity. There are no provisions for inclusion of women in Waqf bodies in Kuwait, Qatar, UAE, Oman, Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, Bangladesh, Bahrain, Iran, and Maldives. India has ensured representation of women via the Waqf Amendment Bill 2024. So पहले क्या होता था कि मतलब इतनी जितनी भी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो अभी इसमें क्या होता है कि मतलब इंक्लूजन ऑफ वुमेन है ही नहीं वक्फ बॉडीज में। बट अब क्या हुआ है, विद द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, इंडिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जरूर होगा। ठीक है। तो अब उन्हें प्रॉपर रिजर्वेशन मिल गया है, अब उन्हें प्रॉपर कोटा मिल गया है कि हर एक वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन तो होगी ही होगी। ठीक है। तो ये इंक्लूसिविटी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वक्फ अमेंडमेंट बिल का। And second is, there are no provisions for representation of Muslims belonging to socially disadvantaged or backward classes. और यहाँ पर गौर करने की बात है that there are no provisions for representation of Muslims belonging to socially disadvantaged or backward classes. ठीक है, कि मतलब जितने भी लोग ऐसे जो भी मुस्लिम्स है सोशली डिसएडवांटेज है या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन ही नहीं है वक्फ बॉडीज में। कहाँ कहाँ? कुवैत में, कतर में, यूएई में, ओमान में, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान एंड मालदीव्स, जितनी भी है ये, इन सब में भी नहीं है ऐसा कुछ भी। लेकिन provisions have been introduced in the Indian bill to ensure representation from one member from Shia, Sunni, Bohra, Aga Khani and other backward classes among Muslims। की मुस्लिम्स के अंदर भी तो लाइक बैकवर्ड क्लासेस होती है, तो अब सबको होगा। पहले सिर्फ शिया और सुन्नी का जो वक्फ बोर्ड होता था अलग अलग, अब बोहरा और आगा खानी का भी होगा। लाइक एवरी लाइक मुस्लिम इज रिप्रेजेंटेड। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हो तो क्या हुआ, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे इंडिया, अब यहाँ पे सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है। दिस विल प्रोवाइड इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इन वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ओके, conclusion, this is very important. Okay, so what we studied today, we will summarize it here. Okay, it may be noted that many of the Muslim countries have not framed Waqf Act till date. Most of Muslim countries have ordinances, regulations to administer the Waqf properties, except Pakistan, where Waqf Properties Ordinance, Punjab Waqf Properties Ordinance, that is 1979, Khyber Pakhtunkhwa War Properties Ordinance 1979, and Acts, Islamabad Capital Territory Waqf Properties Act 2020, Sindh Waqf Properties Act 2020 are in force.
तो अदर देन लाइक पाकिस्तान, बाकी की जितनी भी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, इनके पास कोई भी ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशंस नहीं है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर पाए। सिर्फ पाकिस्तान ने ही करा है, वो भी अलग अलग वक्फ बोर्ड्स के थ्रू। ठीक है। एंड in conclusion, the Waqf Amendment Bill 2024 represents a progressive shift in India's approach to Waqf governance, reflecting a growth emphasis on transparency, accountability, and inclusivity. कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल से ये तो पता चल गया कि अभी जो इंडिया का लाइक शिफ्ट है कि भाई वक्फ गवर्नेंस में जो भी अप्रोच था पहले का कि सारी चीजें वक्फ बोर्ड ही मैनेज करते थे, नाउ अब क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें वक्फ बोर्ड वाले ही करेंगे। नाउ अभी अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो तो आपको कलेक्टर सर्वे करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का एक सर्वे कमिश्नर निकाल कर सारी चीजें आप खुद कर देख लोगे। नहीं, अभी एक प्रॉपर कलेक्टर जो होगा वो सारी चीजों को देखेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, सारी चीजें जो होगी वो ऑनलाइन डेटा बेसिस में होगी। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में अपने साथ लेकर घूम रहे हो या फिर कोई पेपर्स ही नहीं है चीजों के। सब चीजों का अकाउंट्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, इंक्लूसिविटी होगी कि भाई जितने भी पहले मुस्लिम वुमेन जो होती थी वो नहीं होती थी, अब उनका भी इंक्लूजन होगा, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से। ठीक है। By drawing global insight, the aim is to have an effective wealth management system, ensuring that the assets fulfill their intended social and religious purposes while promoting the long-term sustainability. ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब इट इज नॉट अबाउट कि मतलब सारी चीजें आप लाइक पहले जैसे मैनेज नहीं होती थी वक्फ बोर्ड में। सो अब क्या होता है कि इस अमेंडमेंट बिल से सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज होंगी और जितने भी एसेट्स वगैरह थे जो कि सोशल या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हुए थे, अब उनका जो यूज है या फिर लाइक कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजों को एकदम प्रॉपरली देखा जाएगा एंड उनको यूज करा जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे हड़प कर बैठ गया उन्हें एंड लाइक बहुत ही गलत गलत चीजें हो रही है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है। By addressing issues through inclusive representation, digitalization, robust dispute resolution mechanisms, and the protection of women's inheritance rights, the Waqf Amendment Bill 2024 sets a progressive precedent for Waqf administration globally. सो क्या होता है कि पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था एंड लाइक ऐसे रोबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह के मतलब मैनेजमेंट वगैरह नहीं था, और जो कि विमेन के इनहेरिटेंस राइट्स वगैरह होते हैं ये सारी चीजें नहीं थी पहले। सो अब इस बिल से क्या होगा कि ये सारी चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा एंड इनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है। विमेन्स को उनका राइट मिलेगा, उनका इनहेरिटेंस मिलेगा, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनका जितना भी पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, सारा डिजिटलाइज किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन होगा सबका। पहले सिर्फ मुस्लिम्स कर पाते थे, अब नॉन मुस्लिम्स भी उन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे एंड लाइक होगा ऐसा। तो अब ये एक बार सेट कर देता है बाकी के वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से प्रोग्रेस किया जाता है विद द टाइम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक माइनॉरिटी अफेयर्स की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, एंड यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में आपको जितनी भी लाइक चीजें अगर चाहिए सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कंपैरेटिव ग्लोबल एनालिसिस। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड सारी चीजें कि किस कंट्री में कितना कौन लाइक कितनी या फिर कौन सी प्रॉपर्टीज कौन मैनेज करता है क्या नहीं करता है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं minority-affairs.gov.in एंड दैट्स इट। अगर आपको देखना है, डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय। ओके।